हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूचेन से ग्यूनी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, जिसके बाद वो टल्ली होकर गुयुनी के रूम में आता है। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है जान। ग्यूनी वहाँ से जा रही थी, मिस्टर फू उसे हक कर लेता है। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा गु फैमिली से तुम्हारा सब कुछ तुम्हें वापस दिलाने के लिए, पर तुम्हें इसके लिए मुझे डिवोर्स देने की जरूरत नहीं है। गुयुनी बोलती है क्या कहना चाहते हो? मिस्टर फू बोलता है मैं तुम्हें बेबी दे सकता हूँ। ग्यूनी बोलती है रहने दो, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो ना? मिस्टर फू बोलता है नहीं करता था, पर लगता है अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तभी यूचेन वहाँ आ जाता है। ग्रैंडपा को कुछ हो गया है। एक्चुअली में ग्यूनिंग की स्टेप मॉम और सिस्टर ने जाकर ग्रैंडपा को बता दिया था उनके पोते ने ग्यूनिंग से शादी कर ली है। ग्रैंडपा बोलते हैं वो तो बदसूरत और बेवकूफ है ना? स्टेप मॉम हाँ बोल देती है। ग्रैंडपा तो शौक के मारे बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर को इलाज के लिए बुलाया जाता है। तभी ग्यूनिंग आकर उस डॉक्टर को रोक लेती है। तुम गलत ट्रीटमेंट कर रहे हो। वैन बोलती है क्या बोल रही हो, हमने इसे इतने ज्यादा पैसे दिए हैं, ये दुनिया का बेस्ट डॉक्टर है। ग्यूनिंग उसे एक चाटा लगाती है। मोम बीच में आती है तो उसे भी चुप कर बिठा देती है और फिर ग्रैंडपा का इलाज करती है। मोम और वैन चिल्लाने लग जाते हैं देखो ये लड़की मारने पे तुली हुई है। तभी मिस्टर फू अपने सर्वेंट्स के साथ वहाँ आ जाता है। इन तीनों को उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दो। वैन बोलती है हमने कुछ नहीं किया, ग्यूनिंग की गलती है, हमने इसे रोका भी था, लेकिन फिर भी ग्रैंडपा का इलाज करने लग गई। पता नहीं खुद को क्या समझती है। तभी ग्रैंडपा होश में आ जाते हैं। फेक डॉक्टर की पोल खुल जाती है, इसलिए वो वहाँ से माफी मांगते हुए निकल जाता है। वो अपने ग्रैंडपा को बोलता है आपकी बहू ने आपको बचा लिया। ग्रैंडपा बोलते हैं क्या ये ग्यूनिंग है? पर मैंने तो सुना था ये बदसूरत और बेवकूफ है। मिस्टर फू हंसने लग जाता है। ग्यूनिंग बोलती है लगता है ग्रैंडपा की बुढ़ापे में आंखें कमजोर हो गई है और उन्हें दवाई देती है, इसे बराबर खाते रहना, ठीक होने की पूरी गारंटी है। नेक्स्ट सीन में यूचन दबे पांव ग्यूनिंग के पास आ रहा था, लेकिन ग्यूनिंग उसे पकड़कर उसका हाथ मोड़ देती है। मैंने ग्रैंडपा को ठीक कर दिया है, अब तुम लोग क्या चाहते हो? यूचन बोलता है मिस्टर फू का इलाज कर दो। ग्यूनिंग साफ मना कर देती है। यूचन बोलता सुना है तुम अपनी मोम के हत्यारे के अगेंस्ट सबूत ढूंढ रही हो, मैं तुम्हें इकट्ठा करके दे सकता हूँ। ग्यूनिंग बोलती है तुम पर बिलीव कैसे करूँ? यूचन बोलता मुझ पर नहीं फू पर करो, उसे तुम पर पूरा भरोसा है। ग्यूनिंग स्माइल करते हुए चली जाती है। मिस्टर फू आकर बोलता है ये चाहे माने या ना माने, पर मैं इसे कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा। यूचन बोलता मैं पहली बार किसी लड़की के लिए तुम्हें इतना पागल होते हुए देख रहा हूँ। मिस्टर फू बोलता तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, जाकर सबूत इकट्ठा करो, चाहे वो मेरा इलाज करे या ना करे, पर मैं चाहता हूँ ग्यूनिंग को वो सब वापस मिल जाए जो सिर्फ उसका है। ग्यूनिंग बाहर आकर अपनी मोम की कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी। तभी वैन उसे बोतल से हट करने वाली थी, लेकिन उल्टा ग्यूनिंग ही उसे मजाक चखा देती है। क्या तुमने ये दिमाग डेकोरेशन के लिए रखा है? नेक्स्ट टाइम मुझसे लड़ने से पहले पूरी तैयारी कर आना। ये बोलकर वो चली जाती है। वैन को तो गुस्सा आ जाता है, इस चुड़ैल को मैं नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट वीक ग्यूनिंग अपने हस्बैंड के लिए लंच लेकर ऑफिस आती है, पर यहाँ ये लड़की उसे बोलती है बॉस तो अभी रेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने डिस्टर्ब करने से मना किया है। ग्यूनिंग लंच उसे पकड़ा देती है, मैं उनके उठने तक का वेट करती हूँ। वो लड़की बोलती है ये तो बॉस को पटाने के चक्कर में है। ग्यूनिंग बोलती है क्या कहा तुमने? वो लड़की बोलती है मैंने तो कुछ नहीं कहा, क्या तुमने कुछ सुन लिया है? चलो रिपीट कर देती हूँ। ग्यूनिंग उसे चाटा लगा देती है। मिस्टर फू वहाँ आ जाता है। वो लड़की बोलती है पता नहीं ये औरत यहाँ कहाँ से आ गई, मुझे फालतू में चाटा लगा रही है। फू बोलता है क्या कहा तुमने? ये मेरी वाइफ है, तमीज से बात करो। वो लड़की तो शॉक हो जाती है। फू तो उसे जॉब से ही निकाल देता है। दोबारा अपनी शक्ल और पैर मेरे ऑफिस में लेकर मत आना। ग्यूनिंग भी लंच देकर जा रही थी, फू से रोक कर फ्लर्ट करने लग जाता है। तभी यूचन केबिन में आ जाता है और बोलता है कंटिन्यू रखो, मैंने कुछ नहीं देखा। ग्यूनिंग बोलती है अच्छा है तुम आ गए, मैं तो भूल गई। मिस्टर फू तो लड़कियों में इंटरेस्टेड ही नहीं है। यूचन बोलता है मैं और फू सच में कपल नहीं हैं और मुझे लड़कियां ही पसंद है। ग्यूनिंग बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों का क्या रिश्ता है, पर साथ में अच्छे लगते हो और मैं तुम्हारे साथ चलने में इंटरेस्टेड हूँ। ये सुनते ही मिस्टर फू का टेम्पर हाई हो जाता है और वो ग्यूनिंग को उठाकर सीधा घर ले आता है। तुम मेरी वाइफ हो, दूसरे लड़कों के साथ मिलना जुलना बंद कर दो। ग्यूनिंग बोलता है पर तुम ऐसे हस्बैंड हो जिसका जल्दी डिवोर्स होने वाला है। मिस्टर फू यूचन को अपने घर देखकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
वो बताता है आपकी वाइफ ने बुलाया है। मिस्टर फू ग्यूनिंग को गुस्से से देखने लग जाता है, लेकिन ग्यूनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा यू चेन को बोलती है मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जाना। ये बोलकर चली जाती है। फू भी गुस्से में उसके पीछे जा रहा था। यू चेन उसे रोक लेता है। इतना गर्म होने की क्या जरूरत है। फू उसे बोलता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, उसे टच भी मत करना। यू चेन होके बोलकर निकल जाता है, जिसके बाद फू अपने एक आदमी को कॉल करता है और यू चेन और ग्यूनिंग को फॉलो करने को कहता है। स्पेशली ग्यूनिंग पर नजर रखना, वो कहाँ जाती है और किससे मिलती है। यू चेन ग्यूनिंग को कुछ सबूत देता है, जिससे ग्यूनिंग को पता चल जाता है उसकी मोम को मारने के पीछे उसकी स्टेप मोम का हाथ है। ग्यूनिंग बोलती है मैं उसको छोड़ूंगी नहीं जिसने मेरी मोम को मुझसे दूर किया। ग्यूनिंग सबूत लेकर वहाँ से जा रही थी। फू का आदमी उसका पीछा कर रहा था। ग्यूनिंग ये नोटिस कर लेती है, इसलिए साइड में छुप जाती है। वो आदमी ग्यूनिंग को देख नहीं पाता। तभी वैन के भेजे हुए पंटर वहाँ आ जाते हैं और ग्यूनिंग को उठाकर ले जाते हैं। वैन बोलती है मैं जानना चाहती हूँ तुम अचानक से इतनी सुंदर कैसे हो गई, या फिर पहले से ही बेवकूफ बना रही थी। ग्यूनिंग बोलती है तुम लोग अंधे थे तो मैं क्या कर सकती हूँ। वैन तो उसे जोरदार तमाचा लगा देती है और बोलती है मैं तुम्हारा फेस पहले जैसा कर देती हूँ, तुम वैसी ही अच्छी लगती थी। इतने में ग्यूनिंग अपनी रस्सी खोल देती है और उल्टा उसे ही बांध देती है। सीन कट होता है। मिस्टर फू अपने आदमी को डांट रहा था, ऐसे कैसे वो तुम्हारी आंखों के सामने से गायब हो गई, ढूंढ कर लाओ, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम भी बचोगे नहीं। तभी ग्यूनिंग घर वापस आ जाती है। वो पूछता है तुम कहाँ गायब हो गई थी और कॉल पिक क्यों नहीं कर रही थी। ग्यूनिंग बोलती है अभी मेरा कुछ भी मूड नहीं और अंदर चली जाती है। ग्यूनिंग रूम में अकेले बैठकर रो रही थी, अपनी मोम को याद कर कर। वो भी वहाँ आ जाता है। ग्यूनिंग उसे देखकर वहाँ जा रही थी। वो उसे हक कर कर बोलता है अपने आंसू मुझसे मत छिपाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ग्यूनिंग उसे दूर हटा रही थी। वो बोलता है मुझे खुद से दूर मत करो, हमेशा अपने साथ रहने दो। ये बोलकर वो उसे अपनी बाहों में उठाता है और बेड पर लिटा देता है। अब से सिर्फ मैं तुम्हारा हूँ और इस बात की पूरी श्योरिटी देता हूँ। दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्यूनिंग जागती है। फू ने उसके लिए मजेदार ब्रेकफास्ट बनाया था, लेकिन ग्यूनिंग उसे इग्नोर कर कर जा रही थी। वो पूछता है कहाँ जा रही हो। ग्यूनिंग बताती है यू चेन से मिलने। ये सुनकर ग्यूनिंग उसे फिर से रोक लेता है, आज तुम घर से कहीं नहीं जा पाओगी। इधर वैन गुस्से से पागल हो रही थी, क्योंकि ग्यूनिंग की वजह से उसका फेस खराब हो गया था। मोम डॉक्टर को बोलती है जितने मर्जी चाहे पैसे ले लो, पर मेरी बेटी का फेस पहले जैसा कर दो। डॉक्टर बोलता है हम कोशिश कर सकते हैं। वैन तो बौखला जाती है। मोम बोलती है तुम्हें किसने कहा था उससे जाकर पंगा लेने को, तुम तो मेरी बात सुनती ही नहीं हो। ये सब ग्यूनिंग भी सीसीटीवी कैमरे से देखकर खुश हो रही थी। तभी फू आकर पूछता है क्या देख रही हो। वो बोलती है कुछ भी तो नहीं। फू बोलता है क्या अभी भी तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। ग्यूनिंग बोलती है अब मेरे पास कुछ नहीं बचा तुमसे छुपाने को, पर तुम्हें अपना सीक्रेट मुझे बताना होगा। तुम्हारा स्मेल का सेंस कब से काम नहीं कर रहा। वो कुछ भी नहीं बताता तो ग्यूनिंग यू चेन से आकर पूछती है। यू चेन बताता है फू के फर्स्ट लव की वजह से ग्रैंडपा ने दोनों की शादी के लिए मना कर दिया था, इसलिए उस लड़की ने खुद को हर्ट कर लिया, जिसके बाद फू ने उसे खो दिया और उसी दिन से उसके स्मेल का सेंस काम नहीं कर रहा, क्योंकि इन सब का दोषी वो खुद को मान रहा है। घर आकर ग्यूनिंग फू को बोलती है मुझे सब कुछ पता चल गया है, यू चेन ने बता दिया है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। वो खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ग्यूनिंग अपनी स्टेप मोम के घर आती है और दोनों माँ बेटी को अच्छे से सबक सिखा देती है। ग्यूनिंग स्टेप मोम को कुछ खाना बनाकर पिलाती है और जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे ग्यूनिंग शॉपिंग कर कर जा रही थी। अभी वैन उससे आकर पूछती है तुमने मेरी मोम को क्या पिलाया है, उनकी हालत खराब हो रही है। ग्यूनिंग बताती है जो उन्होंने मेरी मोम को पिलाया था। वैन बोलती है प्लीज मेरी मोम को बचा लो, अब तो तुम्हें सब कुछ मिल गया है जो तुम चाहती थी। ग्यूनिंग बोलती है मैं भी एक दिन ऐसे ही विनती कर रही थी, पर तुम लोगों ने मेरी नहीं सुनी। जो लोग मुझे नाराज करते हैं मैं उनसे 100 गुना वापस लेती हूँ। ये कहकर चली जाती है। बेचारी वैन तो रोती रह जाती है। नेक्स्ट सीन में फू ग्यूनिंग को जल्दी से तैयार होकर बाहर आने को कहता है, क्योंकि वो दोनों कहीं जाने वाले थे, लेकिन ग्यूनिंग तो ढीले ढाले कपड़े पहनकर आ जाती है। फू उसे कुछ ड्रेसेस देता है, नॉर्मल कपड़े पहन कर आओ, पर ये मैडम तो अपने हस्बैंड की शर्ट ही पहन लेती है। फू आकर पूछता है ये क्या पहना है। ग्यूनिंग बोलती है तुमने कहा था ना नॉर्मल कपड़े पहनो, तो वही तो पहने हैं। फू बोलता अब तुम्हें इस बात की पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि तुमने मुझसे पंगा लिया है, और दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। ग्यूनिंग अपने हस्बैंड को प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाती है, वो प्रेग्नेंट है। फू तो खुशी की मारी उसे उठा लेता है, मैं डैड बनने वाला हूँ। ग्यूनिंग उसे नीचे उतारने को कहती है। फू बोलता है सॉरी अब तुम आराम से बैठो, तुम तो हिलना भी मत। ग्यूनिंग बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो। फू का अचानक से मन खराब होता है और उसे वोमिट आने लगती है। ग्यूनिंग बोलती है तुम्हें मॉर्निंग सिकनेस हो गई है।
जो हस्बैंड अपनी वाइफ से प्यार करते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। वो बोलता है कोई बात नहीं, पर मैं चाहता हूँ तुम अपना अच्छे से ध्यान रखो। ग्यूनिंग के पास आते ही फिर से उसे वोमिट आने लगती है तो वो बेचारा वॉशरूम में भाग जाता है और ग्यूनिंग उस पर हंसने लग जाती है। यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।